औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है क्लास आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 6 पार्ट हैं और उसमें 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट और 4 क्वेश्चन और हैं और वो उनको कहते हैं कि भी इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 बाय 1 करके इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 अगर मैं इसको कैलकुलेट पे अगर वैसे हम देखें, अगर ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर पे +1 +2 +3 +4 +5, सेम लाइक लेफ्ट साइड पे माइनस वाली लाइन है, माइनस वाला हिस्सा है -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो 2 अंडर रूट अगर मैं इसको चेक करूँ तो अंडर रूट 2 इसका आंसर आता है 1.414142। अगर मुझे इसका आंसर पता होता कि इसका आंसर 1 है तो मैं कहता कि ये जो इसका पॉइंट है ये यहाँ पे ये पॉइंट है। अगर वो कहता इसका आंसर कंप्लीट होता 2 तो मैं कहता यहाँ पे है। इसी तरह 3 अगर -2 होता तो -3 तो मैं डायरेक्ट लगा देता, लेकिन चूंकि इसमें 1 के साथ ये 0.4142 यानी कि 1 एंड 2 के, ये 1 एंड 2 के बिटवीन में कहीं पर है। वो कहाँ पे है वो हमने उसको अब इसको हम चेक करते हैं कि वो कहाँ पे पॉइंट बनता है। तो इस 2 अंडर रूट को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास एक पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मैं बेस भी 1 रखूं और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 रखूं तो मेरे पास आंसर आता है 1 स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इसको मैं अगर नया नाम दे देता हूँ या वैसे ही डायरेक्ट हाइपोटेन्यूस रख लेता हूँ स्क्वायर, तो मेरे पास 2 आ गया। दोनों साइडों पे मैं अंडर रूट लेता हूँ तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अंडर रूट वैल्यू आएगी। अब नंबर लाइन पे इसको शो करने के लिए ये मेरे पास है 1.4142 इसका आंसर आता है। तो ये 0 है, ये 1 है, 0 से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो मैं 1 सेंटीमीटर ही इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ लाइन लगा लेता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू भी 1 है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे वैल्यू भी 1 है, और अगर इन दोनों को मैं आपस में मिला देता हूँ तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो 2 अंडर रूट बनती है। अब मैंने क्या करना है, मुझे पॉइंट मिल गया कि वो जो पॉइंट है जहाँ पे 1 एंड 2 अंडर रूट वाली ये वाली लाइन, इसको मैं नाम रख देता हूँ, ये O है, इसका पॉइंट का मैं नाम A रख देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम B रख देता हूँ। ये A पॉइंट पे है, यहाँ पे रख के मैंने कंपास से ये A तक ओपन करके इसको मैंने ये लाइन लगा दी। और ये जो पॉइंट बन रहा है इसको पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, और ये मेरे पास जो पॉइंट बन रहा है ये 2 अंडर रूट बन रहा है। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 अंडर रूट है। अगर उसको भी मैं चेक करूं कैलकुलेटर पे तो मेरे पास अंडर रूट 3 की वैल्यू आती है 1.7320 एंड सो ऑन, 1.7320 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो मैं नंबर लाइन 3 अंडर रूट तक जाने के लिए मुझे सेम टू सेम पहला तमाम काम वही करना पड़ेगा जो मैंने अंडर रूट 2 के लिए किया था। तो मैं नंबर लाइन लगाता हूँ, ये मैंने नंबर लाइन लगाई, इसमें यहाँ पे मैंने 0, O पॉइंट 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सेम -1 -2 -3 एंड -4। आपने भी 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से इसको रख लेना है। ये 0 है, ये +1 +2 +3, ये -1 -2 और -3, आगे आप जितने भी नंबर इसके लगा सकते हैं। तीर का निशान का मतलब है कि अगर आपके पास जो वैल्यू है वो 3 4 5 6 7 आगे जितनी भी ज़्यादा आ रही है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अंडर रूट 3 तक जाने के लिए जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले ये बनाया था, इसमें
अगर मैंने ये भी 1 सेंटीमीटर रखा था, ये भी 1 सेंटीमीटर रखा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 आंसर आया था। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे मैं इसी को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जितनी वैल्यू 1 है तो ये 1 वैल्यू और लेके, ये 1 है, ये 1, और इसको जब मैं ये यहाँ तक अगर 1 है तो इसको मैं ओ से मिलाता हूँ, तो 1 और 2 ये 2 बेस हो जाएगी, 1 मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 300। मैं चेक करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमने मालूम करना है, बेस मेरे पास है √2 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये 2 से कट गया, आंसर आया 2, 1 स्क्वायर 1, 2 + 1 आंसर है 3। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों साइडों पे हम √ लेंगे तो मेरे पास ये कट गए, तो मेरे पास आंसर आता है 300। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी के ऊपर वापस हम चलते हैं, अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। इस ग्राफ में मैं 1 सेंटीमीटर ये ऊपर ये वाला काम वही काम है जो मैंने √2 वाले के लिए मैंने किया था। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको मैंने एक्सरसाइज इसको मसलस को हल करते हुए, ट्रायंगल को हल करते हुए मैंने वैल्यू निकाली थी। अब चूंकि मेरे पास मैंने 300 की तरफ जाना है, तो बिल्कुल यहाँ से या डी लेके या बिल्कुल ये आपकी नीचे लाइन नज़र आ जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहाँ पे हो वहाँ पे आप रख के इसको 1 सेंटीमीटर तक आगे मज़ीद इंक्रीज कर लें। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये 1 है, ये √2 है, तो इसकी वैल्यू √3 आएगी। इसी तरह ये √2 है, ये √1 है, और इन दोनों को जब मैं आपस में मिलाऊंगा इसको इसके साथ, और मैं वही काम दोबारा प्रकार की नोक और ये यहाँ पे रख के तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये वो पॉइंट है जिसको हम क्या कहें 300 कहेंगे। इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5 और 6, ये 4 के 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक ही मेथड पे हैं। इनको सॉल्व करने के लिए मैंने नंबर लाइंस पहले ही सबसे की 1 बाय 1 करके ड्रॉ कर ली हैं। 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो ये मैं इसको, ये 0, मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, इसको मैं और मूव करूंगा 5, इसी तरह -1, -2, -3, -4। अच्छा, अब हमारे पास इन क्वेश्चंस में 4 1/3 है, -2 1/7 है, 5/8 है, एंड 2 × 3/4 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन हर क्वेश्चन में ये देखना है कि भाई ये 1/3, इसमें ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट है 3, इसमें ये पार्ट है 7 डिनोमिनेटर में, इसमें 8 और इसमें 4। आपने सबसे पहले जैसे ये 4 1/3 है, तो 4 में कम देखना है आपने, यहाँ पे इसका मतलब है 4 तक कंप्लीट है, और 1/3 इसके आगे 1/3 कितना है, आपने क्या करना है कि 4 और 5 के दरमियान में 3 हिस्से डिवाइड कर लेने हैं, इसको 3 इक्वल पार्ट डिवाइड कर लें, लाइक 33% 33%। तो मैंने ये 33% 33% करके ये ऐसे ये 2 हिस्से लाइन लगाने, ये डॉट है मेरा 4 वाला, एक ये 33%, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 पार्ट हो गए, 1 2 और 3 हिस्से हो गए। अच्छा, अब इन 3 हिस्सों में इसने कहा है कि पहले हिस्से में 1 हिस्सा, तो मैं यहाँ पे पहले हिस्से में, ये पहला हिस्सा है, तो यहाँ पे मैं तीर का निशान एरो लगा दूंगा, और इसका मतलब होगा कि ये कौन सा पॉइंट है 4 1/3। जैसे हमने ये देखा कि ये 4 कंप्लीट है, इसी तरह ये -2 कंप्लीट है, इसी तरह ये मेरे पास नेक्स्ट में है ये 2 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये -2 में है, यानी कि ये मेरे पास है 0, यहाँ पे +1, यहाँ +2, +3, -1,
-2 -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है -2 कंप्लीट है और आगे है 7 पार्ट में से 1 है। तो मैंने -2 ये कंप्लीट है, उसके बाद 2 और 3 के दरमियान में, जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे 4 और 5 के बिटवीन में मैंने 3 पार्ट्स किए थे, तो यहाँ पे मैं कितने पार्ट करूँगा, 7 उसके इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। इसको मैं ये डॉट कर लेता हूँ। अब इसमें से ये डॉट है, ये पॉइंट 2 है, इसका पहला हिस्सा, ये पहला पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, -2 1/7। सेम अब हम इस साइड पे आएंगे। अगर मेरे पास ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 सोन हम चलाते जाएंगे 6। तो इसी तरह यहाँ पे -1 -2 एंड -3। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जहां तक लेके जाना चाहते हैं। तो ये मेरे पास है। इसमें यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया। तो 5/8 अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं कैलकुलेटर पे, 5 / 8 इक्वल टू 0.625 इक्वल टू 0.625। इसका मतलब है ये 0 और 1 के बिटवीन में है। तो मैं क्या करूंगा, इसके 8 हिस्से बना लूंगा 0 और 1 के दरमियान में। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बनाए थे 3 हिस्से बनाए थे, क्योंकि इसमें बटे में 3 आ रहा था, इसमें बटे में 7 आ रहे थे, मैंने 7 हिस्से बनाए। इसमें बटे में कितने 8 लिखा है, तो हम 0.625 है, तो मैं 0 और 1 के दरमियान में 8 हिस्से बना लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां पॉइंट हो गया। तो इसमें तो 0 के बाद मेरे पास ये 8 हिस्से मैंने बना लिए हैं। ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट। तो मैंने 5 पे जाके अब मैं गिनूंगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये जो 5वीं लाइन। ये जो 5वीं लाइन होगी इसको हम कहेंगे 5/8 कहेंगे। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 2 × 3/4। तो इसको मैं नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन जितने यहाँ पे ये 2 है, 2 से प्लस ले जाएं, 1-2 पॉइंट ऊपर ले जाएं, 3-4 तक, इसी तरह नेगेटिव वाली साइड पे ले जाएं। अब इसमें इसके डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, 2 कंप्लीट है, तो इसका मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे कहीं पे इसकी वैल्यू बनती है। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 हिस्से बना लेंगे, 25%, 50%, 75 एंड 100%। 4 इसके पॉइंट होंगे। इसमें से कौन सा, ये ऊपर 3 लिखा है, तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये जो तीसरी लाइन है, यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू होगी ग्राफ की 2 × 3/4 होगी।